सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। धर्मदत्त उवाच जयश्च विजयश्चैव विष्णुर्द्वास्थौ पुरः स्थितौ किन्नुताभ्यां पुराचीर्णं यस्मात् तद्रूपधारिणौ। धर्मदत्त ने पूछा कि जय और विजय ने, जो भगवान के पार्षद हैं, जो द्वारपाल रहते हैं, द्वारपाल हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके भगवान के द्वारपाल हुए। तब गणा उचतु गण बोले तृणबुंदोस्तु कन्यायाम देवहूत्याम पुरा द्विजः ज्येष्ठो जयः कनिष्ठो भूत द्विजयश्चैव नामतः तस्यामेवाभवत् पश्चात कपिलो योग धर्मवित्। प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जयश्च विजयश्च विष्णु भक्ति रतौ सदा तन्निष्ठेन्द्रिय ग्रामौ तु धर्मशीलो बभूवतु। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को भगवान विष्णु में ही लगाने वाले बड़े धर्मात्मा हुए। नित्यम अष्टाक्षरी जाप्यौ विष्णु व्रत पराउभौ नित्य प्रतिवाह अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करते थे तथा विष्णु व्रत पराउभौ भगवान विष्णु का व्रत करने वाले थे। साक्षात्कार विष्णु तयोर नित्यार्चने सदा, उन दोनों की सर्वदा पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनको दर्शन दिया करते थे। राज्ञा कदाचित आहूतौ ताऊ बहु यज्ञ कर्मणि जगमतुर यज्ञ कुशलौ देवर्षिगण पूजितौ। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देवर्षि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। जगमतुर यज्ञ कुशलौ देवर्षिगण पूजितौ। जयस्तत्रा भवेद ब्रह्मा याजको विजयो भवेद तयो यज्ञ विधिम कृष्णम परिपूर्णम च चक्रतुः। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय याजक हुए। यज्ञ की विधिपूर्वक समाप्ति हुई। मरुतो अभृतस्नातस्ताभ्याम वित्तम ददौ बहु तत्समादाय तो वित्तम जगमतु स्वाश्रमम प्रति। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के उपरांत बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम में आए। यजनाय पृथक विष्णोस्तुष्ट्यर्थम तौ ततो मुनि तदहनम विभजन्तौ तौ पस्पर्धार्थे परस्परम। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय जब अपने आश्रम में लौटे, विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। ततो सपज्जयः क्रोधात् विजयं क्षुब्धमानसः गृहीत्वा न ददास्येतत् तस्मात् ग्राह्यो भवेति तम्। जय ने कहा कि दोनों का बराबर भाग कीजिए। विजय ने कहा नहीं, जितना जिसे मिला है उतना उसका है। तब क्रोधवश ततो सपज्जयः क्रोधात् विजयं शुद्धमानसा गृहीत्वा न ददाम्येतत् तस्मात् ग्राहो भवेति तम्। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन देकर नहीं देना चाहे तो इसलिए ग्राह हो जाओ, मगर हो जाओ। विजय स्त्विति तम शापम गृहीत्वा सपच्च तम मतभ्रांतो सपस्त्वं माम तस्मान मातंगजाम ब्रज। विजय ने उस श्राप को अंगीकार कर जय को श्राप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे श्राप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तत्तदा चख्य तुर्विष्णुं दृष्ट्वा नित्यार्चने विभुं शापयोश्च निवृत्तं तो ये आचातेर्मापतिम्। तब तत्तदा चख्य तुर्विष्णुं, तब नित्य पूजा के समय आए हुए भगवान विष्णु से साप का वृत्तांत कहकर
दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय विजयावूचतु भक्ता वामाम कथम देवम ग्राहमातंग योनिगौ भविष्यामः कृपा सिंधो भविष्यावः कृपा सिंधो तक्षापो विनिवर्त्यताम। हे भगवान, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार कीजिए। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं, मद भक्तयोर्वचो सत्यम न कदाचित भविष्यति यमोपि नान्यथा कर्तुम शक्नोति न कदाचन। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। प्रहलाद वचसा स्तंभे प्याविर्भूतो ह्ययम पुरा ततो अम्बरीश वाक्येन जातो हम दसधा किल। भक्त प्रहलाद के कहने पर मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा, माने खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े। तस्माद् युवामिमौ शापमन भूय स्वयं कृतौ लभेताम मत्पदम नित्यमित्युक्त्वान्तर्दधे हरि। अतः तुम दोनों अपने दिए किए गए शापों को भोगकर फिर मोरे लोक को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणाऊचतु ततस्तौ ग्रहमातंगावभूताम गंडकी तटे जाति स्मरौच तदयोन्याम अपि विष्णुव्रते स्थितौ। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। अदाचित सागजा स्नातुम कार्तिक्याम गंडकीम गता तावत जग्राह तम ग्राह संस्मरण साभ कारणम ग्राहग्रस्तौ ह्यसौ नागा संस्मार श्रीपतिं तदा तावदाभिर्भवद विष्णु शंखचक्र गदाधर। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वही हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि साप का स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए गज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। ततः प्रभृति ततस्तौ ग्राह मातंगौ चक्रम छिप्वा समुद्रतौ दत्तैव निस्सारूप्यम वैकुंठ मनयद विभु। तब उन दोनों ग्राह गज को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया। उन दोनों को अपने समान रूप देकर भगवान विष्णु उनको वैकुंठ लोक ले गए। ततः प्रभृति ततस्थानम हरिक्षेत्रमिति स्थितम चक्र संघर्षणाद्यस्मिन् ग्रावाणोपि लांक्षिताः ताविमौ विश्रुतौ लोके जयस्य विजयस्तथा नित्यं विष्णु प्रियौ द्वास्थौ पृष्ठौ यौ हि त्वया द्विज। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हैं। वे ही दोनों जय और विजय के नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया उसे मैंने कहा। ताविमो विष्णु लोके जयस्य विजयस्तथा नित्यम विष्णु प्रियो द्वास्थौ पृष्ठौ हि वय्यौ हि त्वया द्विज। अतस्त्वमिव धर्मज्ञ नित्यम विष्णुव्रते स्थिता त्यक्तमात्सर्यदम्भो हि भवस्व समदर्शनः। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला मकर में शेषु प्रातः स्नायी सदा भव एकादशी व्रते निष्ठस तुलसी बनपालकः। तुला की संक्रांति, मकर की संक्रांति और मेष की संक्रांति। तुला की संक्रांति माने कार्तिक का महीना, मकर संक्रांति माने माघ का महीना, मेष की संक्रांति माने बैसाख का महीना। कहते हैं इन तीनों संक्रांतियों के समय नित्य प्रातः स्नान और एकादशी का व्रत, तुलसी की रक्षा किया करो। तुलसी की रक्षा, लोग वैसे भी इस समय कार्तिक का व्रत रहते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी जी का विवाह भी करते हैं। आगे कार्तिक पूर्णिमा एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, और माघ के महीने में प्रयागराज में कल्पवास करते हैं। मकर और मेष की संक्रांति जिस समय हरिद्वार में कुंभ लगता है, बैसाख के महीने में गंगा स्नान और प्रातःकाल स्नान की विधि है। उस समय कहते उस समय नित्य प्रातःकाल स्नान करे, एकादशी का व्रत, तुलसी की रक्षा करे। ब्राह्मणान विगाश्चैव वैष्णवांश्च सदा भज मसूरिका
मारनालम वृंतांका निपवई तज। गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन के साग सर्वदा त्याज्य है। एवं त्वमपि देहांते तद्विष्णोः परमं पदं प्राप्नोपि धर्मदत्तं त्वं तद्भक्ते यथा वयम्। तवा जन्म व्रतादस्माद् विष्णु संतुष्टिकारकात् न यज्ञान च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर भगवान विष्णु के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। धन्योसि विप्राग्र यतस्त्वैतद् व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरोः यद अर्धभागाप्त फला मुरारेः प्रणीयते स्माभिरियं सलोकताम्। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत के आधे फल को प्राप्त करने वाली कलहा नाम की राक्षसी को हम लोग वैकुंठ लोग लिए जाते हैं। नारद उवाच इत्थम तौ धर्मदत्तम तमुवेश विमानगौ तया कहलया सार्धम वैकुंठ भुवनम गतौ। इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों भगवान के विष्णुलोक को गए। धर्मदत्तो ह्यसौ जात प्रत्ययस्तद्व्रते स्थितः देहांते तद्विदोः स्थानम भार्याभ्याम संयुतोऽभ्यगात्। धर्मदत्त भी उनकी बात का विश्वास करके भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के लोक को चला गया। इतिहासमिमं पुण्यम इतिहासमिमं पुरा भवम शृणुते श्रावयते च यः पुमान् हरिसन्निधिकारिणी मतिं लभते सत्कृपया जगद्गुरोः। इतिहासमिमं पुरा भवम, प्राचीन काल के इस इतिहास को शृणुते श्रावयते च यः, जो सुनता और जो सुनाता है, हरि सन्निधिकारिणी मति लभते सत्कृपया जगत गुरु, भगवान जगत गुरु की सत्कृपता से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। हरि सन्निधिकारिणी मतिम लभते, भगवान के समीप पहुंचा देने वाली उसकी बुद्धि पा जाता है। श्री पद्मपुराणे कार्तिक महात्म्य त्रयोविंश प्रसूनः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।